हम हम इस वीडियो में आपके लिए स्वास्थ्य एवं पोषण के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो स्वास्थ्य क्या होता है? जब हमें कोई बीमारी नहीं होती है। और पोषण क्या होता है? जब हम पोषण अच्छा लेते हैं, माने जब हम अच्छा भोजन करते हैं। जब हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप सभी को भोजन अच्छा करना चाहिए। भोजन में आपको कार्बोहाइड्रेट भी शामिल करना है, वसा भी, प्रोटीन भी, विटामिन भी और बहुत सारे खनिज लवण। इनको आपको खाना होता है बच्चों, तो ये आपका संपूर्ण भोजन बनता है। क्या क्या खाना होता है आपको एक अच्छे भोजन में? अच्छे भोजन में आपको एक कार्बोहाइड्रेट लेना होता है, एक आपको अच्छा भोजन के लिए प्रोटीन लेना होता है, फिर आपको वसा लेनी होती है, फिर आपको विटामिन और खनिज लवण आदि आपको भोजन में शामिल करने होते हैं। तो यहाँ प्रश्न है आपका कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो क्यों खाते हैं? तो बच्चों, हम प्रोटीन खाते हैं शरीर का निर्माण करने के लिए। सही में कहीं भी टूट फूट हो जाती है, ऐसे किसी की हड्डी टूट जाती है, या वैसे भी अपनी शरीर में हजारों कोशिकाएं मरती हैं, प्रति सेकंड हजारों कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो शरीर की मरम्मत करने के लिए हम प्रोटीन का सेवन करते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं। समझ गए आप? इसके अलावा बच्चों ध्यान देना आप कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इससे त्वरित ऊर्जा मिल जाती है, हमको जल्दी से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। दालों को पचने में थोड़ा टाइम लगता है। दालें किस में होती हैं आपको पता है? चना है, सोयाबीन है, माने जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन होता है। तो दालों को खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाता है, आप सभी जानते हैं। वसा क्या है? जब हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं तो वसा प्राप्त हो जाती है। गाजर है, आम है, पपीता है, इसको खाते हैं तो हमको विटामिन प्राप्त हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन से क्या होता है, अपने शरीर की मरम्मत होती है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? मगर माना अगर आपको क्या खाने को मिले कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा मिले, तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत बच्चों सोयाबीन है। समझ गए आप? तो सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। जैसे कि चना है बच्चों, चना में भी बहुत प्रोटीन होती है। और बहुत सारी दालें हैं, तो दालों में भी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको चना है, दालें हैं, राजमा हैं, सोयाबीन है, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, अपनी मसल्स बनाना चाहते हैं, कसरत करते हैं, जिम में जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें जो है वहाँ के जिम वाले खाने के लिए देते हैं। क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो शरीर की मरम्मत होती है, शरीर की अच्छी बॉडी बनती है। तो बच्चों आपको प्रोटीन खाना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे उत्तम स्रोत है, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे उत्तम पूछा इसलिए सोयाबीन सही है, ठीक है। अगर नीचे लिखा होता है सभी प्रोटीन का स्रोत हैं, नीचे लिखा होता सभी, तो चना भी सही है, मटर भी सही है, क्योंकि दालें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अपन को काय से मिलती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन बच्चों अपन को सोयाबीन से मिलती है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? माने अपन ने ये सभी जो हैं विकल्प में, इनको अपन ने खाया। अब कह रहा है कि पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। देखो भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रचुर मात्रा में तुरंत प्राप्त होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ध्यान देना बच्चों, जो विटामिन है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान दें आप। अब बच्चों विटामिन जो होती हैं बहुत प्रकार की होती हैं। विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के हैं, ये विटामिन होती हैं। विटामिन ए नहीं खाओगे आप तो अंधापन आ जाएगा, दिखना कम हो जाएगा। बी नहीं खाओगे तो बेरी रोग हो जाएगा। सी नहीं खाओगे तो मसूड़ों का रोग हो जाएगा, मसूड़ों में खून आने लगेगा, दांत खराब हो जाएंगे, विटामिन सी नहीं खाओगे, ठीक है बच्चों। विटामिन सी का नाम विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना है। इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, ई की कमी से बंध्यात्वता रोग, और विटामिन के नहीं खा रहा है बच्चे तो रक्त का थक्का नहीं जमता। किसी किसी के चोट लग जाती है तो किसी में खून का बहना जल्दी से बंद हो जाता है, किसी में देर में बंद होता है। जिसका देर में बंद हो जाता है बच्चों, तो उसके अंदर विटामिन के की कमी, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। तो ये विटामिनें होती हैं।
इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। अब प्रश्न है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर आप सभी जानते हैं, गाजर आम पपीता खाओ अंधापन को दूर भगाओ। तो गाजर में विटामिन ए होता है, आम में विटामिन ए होता है, पपीता में विटामिन ए होता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। ठीक है, परीक्षा में कभी पूछें बच्चों कि विटामिन सी का क्या है, आप सभी जानते हैं खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के स्रोत। अब प्रश्न है कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी अपन को किस फल से ज़्यादा मिलती है, उत्तम पूछा यहाँ पर, उत्तम। ठीक है, तो हालांकि देखो यहाँ पर सेब में विटामिन सी हो सकता है, बहुत कम होता है, लेकिन अगर यहाँ नींबू होता तो आपका कन्फ्यूज़न हो जाता। तो जब नींबू नहीं है तो यहाँ आंवला दिया है, ध्यान दें। तो विटामिन सी की कमी किसी को है तो उसको आंवला का सेवन करना चाहिए। और वैसे भी अपन देखते हैं कई लोग भोजन में नींबू ले लेते हैं और निचोड़ लेते हैं सब्जी में। तो पर डे कई लोग नींबू खाते हैं क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है। अब नींबू क्या साल भर मिलता रहता है, आंवला साल भर नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है आंवला। आंवले का तेल भी आता है, देखो बालों में लगाते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी सबसे अधिक अपन को मिलेगा आंवले से। आंवले का मुरब्बा आता है, आंवले का अचार आता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अपन ने भी चर्चा की थी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ध्यान दें। ये सभी बच्चों खट्टे फलों में होता है। विटामिन सी जो है सभी खट्टे फलों में होता है, ये संतरा है, आंवला है। और बच्चों विटामिन सी नहीं खाते तो मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी नहीं खाते हैं बच्चों तो जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है, और उस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी। पूछते हैं कि स्कर्वी रोग किस कारण से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी में क्या हो जाता है, मसूड़े खराब हो जाते हैं स्कर्वी में। अगर स्कर्वी रोग से बचना है तो अपन को क्या खाना चाहिए, खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आपने देखा होगा कि आप नींबू और पानी, सुबह सुबह नींबू पानी लेते हैं आप। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है। तो एक तो क्लियर हो गया विटामिन सी जल में घुल जाता है, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। इसी प्रकार बच्चों जो विटामिन बी है ये भी जल में घुल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जल में घुलने वाले विटामिन है बी और सी। जल में घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी बच्चों क्या पूछता है, वो कभी कभी ये पूछता है कि जो वसा होती है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं बच्चों ए, डी, ई और के। वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। ये भी परीक्षा में वो कई बार पूछते हैं, ध्यान देना। और जल में कौन घुलता है, बी और सी। आपका प्रश्न है प्रातःकालीन धूप में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, विटामिन डी। अब प्रश्न है रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है। ये गलत हो गया यहाँ पर। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनता है। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, सही प्रश्न है, प्रश्न सही है। माने विटामिन के नहीं खा रहे आप तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, माना खून बहता रहेगा। जो विटामिन के खाता है तो खून जैसे चोट लगती है तो खून का बहना कुछ समय बाद रुक जाता है। अगर उसके शरीर में विटामिन के है और नहीं है तो खून बहता रहता है, कई लोग एक्सीडेंट में तुरंत चले जाते हैं। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसलिए विटामिन के का सेवन आपको करना चाहिए। अब प्रश्न है बच्चों कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जात, ये तो सही बात है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जात, जो सही बात है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जात, जो सही बात है। लेकिन विटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का की बात ही नहीं है। विटामिन के होता तो रक्त का थक्का वाला ये सही रहता। तो माने जो आपका डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। सूखा रोग लिखा होता तो ये सही हो जाता आपका, क्योंकि रक्त का थक्का जो है विटामिन के से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है।
मछलियों का तेल, ठीक है, मछलियों की यकृत का जो तेल होता है उसमें खूब सारा विटामिन डी होता है। मछलियों के यकृत के तेल में खूब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अब प्रश्न है, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया माना होता है खून की कमी वाला रोग। किसकी कमी से? आप क्या नहीं खाओगे तो खून की कमी माने एनीमिया हो जाएगा। आप बच्चों लोहा नहीं खाओगे तो खून की कमी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है ऐसे लोहा नहीं खाया जाता है, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ेगी। सिरप आता है डेक्सोरेंज, कई लोग डॉक्टर देते हैं हमेशा, तो आप वो सिरप ले सकते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा होता है, आयरन होता है, अंग्रेजी में संकेत में आयरन कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, माने खून की कमी रोग हो जाता है, ठीक है। इससे बच्चों होता क्या है, अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो अपने शरीर में फिर ऑक्सीजन का प्रवाह भी नहीं होता। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के अणु ले जाता है। कितने? 4 ऑक्सीजन के अणु ले जाता है हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी है तो अपने अंदर पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कोशिकाएं अपना भोजन सही से नहीं बना पाएंगी, तो कमजोरी आएगी, बीमार हो जाएंगे। तो अपने शरीर में हीमोग्लोबिन होना बहुत जरूरी है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन जो है, आयोडीन का संकेत बच्चों ए होता है आई। तो आयोडीन की कमी से बच्चों घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है जिसको हम गोइटर कहते हैं। आयोडीन वाला नमक इसलिए आपको खाना चाहिए। किसी किसी के कितना गल घोंटू रोग हो जाता है, गला फूल जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है, सबसे अधिक आयरन माने लोहा हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? माने दांत खराब होने लगते हैं। जब फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है आपके भोजन में तो आपके दांतों में विकृति हो जाती है। किससे? फ्लोरीन की अधिकता से। तो फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति से है। ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों की विकृति या अधिकता से होता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फ्लोरीन का संबंध दांतों से लिखा तो विकृति, अब ये पता नहीं है फ्लोरीन की कमी से दांतों की विकृति होती है, फ्लोरीन की अधिकता से दांतों की विकृति होती है, ये हम आपको बाद में बता देंगे कमेंट्स में। तो फ्लोरीन का संबंध जो है दांतों की विकृति से है, आयोडीन का घेंगा से है, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब नियंत्रित करने के लिए क्या खाना चाहिए अपन को? तो रक्तदाब माने ब्लड प्रेशर अपना सही बना रहा है तो अपन को बच्चों जो है सोडियम का अपन को सेवन करना चाहिए। अपन को किसका सेवन करना चाहिए बच्चों? सोडियम का। अब सोडियम कहाँ मिलेगा आपको? सोडियम नमक में मिलेगा। किसी का लो बीपी है, ठीक है, लो बीपी है तो उसको नमक खाने की सलाह दी जाती है। किसी का अधिक बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। इसका लो है, कम बीपी है, माने किसी का 80 से कम है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आप थोड़ा नमक की मात्रा बढ़ा दो। लो में नमक खाया जाता है और हाई में नमक नहीं खाया जाता है, ठीक है। नमक में क्या होता है? सोडियम। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? सोडियम करता है। सोडियम कहाँ मिलेगा आपको? नमक में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए अपन को पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। पोटेशियम का संकेत भी आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम का ए होता है के। पोटेशियम का क्या होता है? पूछा जाता है। गंधक का एस होता है, पूछा गया कई बार। सोडियम का Na होता है, ये भी पूछा गया है। लोहा का Fe होता है, ये भी पूछा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो था कि हृदय की धड़कन कैसे नियंत्रित होती है, तो पोटेशियम से नियंत्रित होती है। आपका प्रश्न है कि हड्डियाँ एवं दांत जो होते हैं, हड्डियाँ और आपके जो दांत हैं उसके निर्माण में मुख्य घटक, मतलब हड्डियाँ और दांत आपके स्वस्थ हैं। हड्डियाँ और दांत में अगर टूट फूट होती है तो वो जल्दी से रिपेयर हो जाएं, जल्दी से सही हो जाएं, तो आपको क्या खाना चाहिए? तो हड्डियाँ और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक होता है आपका बच्चों कैल्शियम और फास्फोरस। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ए और बी। तो कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियाँ खराब होने लगती हैं, दांत भी खराब होने लगते हैं कैल्शियम की कमी से। इसी प्रकार फास्फोरस की कमी से भी हड्डियाँ और दांत आपके कमज़ोर होने लगते हैं। इसलिए बच्चों कई बार पूछा गया है कि हड्डियों में क्या पाया जाता है?
फास्फोरस। दांतों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। अब प्रश्न है किसमें अधिकतम कैलोरी होती है। माने आपने भोजन खाया तो अगर आपके पास माने कि 50 ग्राम आपने प्रोटीन खाई, 50 ग्राम वसा का सेवन किया आपने, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 ग्राम विटामिन, तो विटामिन से तो ऊर्जा मिलती नहीं है, विटामिन से तो ऊर्जा मिलती नहीं है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो घी होता है, घी में वसा होती है और आप सभी जानते हैं घी में कितनी भयंकर ऊर्जा होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर, तो वसा, वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, सबसे अधिक कैलोरी होती है। लेकिन त्वरित ऊर्जा प्राप्त करना है आपको तो घी पचेगा बहुत टाइम में, और आप जानते हैं ज़्यादा घी खाने से फिर क्या होता है, घी कम ही खाया जाता है। आप जानते हैं रोटी में लगा करके आप घी खाते हैं तो उसमें वसा होती है, भयंकर वसा होती है, उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो वसा किसमें अधिक, वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, और वसा किसमें मिलती है आपको? तेल में, घी में मिलती है। अगला प्रश्न है त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी क्या सेवन कर सकता है। अगर त्वरित ऊर्जा प्राप्त करनी है किसी खिलाड़ी को, व्यक्ति को, तो उसको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा, उसको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कि प्रोटीन किस में होती है, बताइए आप किस में होती है? क्या विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वसा किस में मिलती है, ये भी आप कमेंट करके कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस तरीके से हमने आपको सभी क्वेश्चंस समझा दिए हैं और इन्हीं से क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं, परीक्षा कोई भी हो। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।